हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये जो गतिविधि पत्रक दी जा रही है, एक्टिविटी शीट्स दी जा रही हैं, ये 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास के लिए कॉमन है। आप लोगों का अभी पठन अभियान चल रहा है, तो आपकी जो वर्कशीट्स आ रही हैं, जो एक्टिविटी शीट्स आ रही हैं, वो कॉमन आ रही हैं। आज की जो एक्टिविटी शीट है उसका सब्जेक्ट है हिंदी। ये वर्कशीट 21 फरवरी 2022 की है। तो जैसे कि आपको पता है कि मंडे को या जैसे सोमवार को आपकी हिंदी की एक एक्टिविटी शीट आती है, तो आज की भी एक्टिविटी शीट आपकी हिंदी की ही है। तो आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी शीट में क्या कहा गया है। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, आज का दिन खास है क्योंकि हर वर्ष 21 फरवरी पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो आज एक बात ध्यान रखें, आज क्या है, 21 फरवरी है और 21 फरवरी को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस कौन सी होती है? जो हम जन्म से बोलते हैं। हमारी मातृभाषा क्या है? देखो, अगर हमारे देश की हम बोलते हैं कि हमारी लैंग्वेज क्या है, तो हम हिंदी बोल देते हैं। लेकिन मातृभाषा क्या होता है? जैसे कि जो जहाँ पे रह रहा है वहाँ की जो लैंग्वेज सीखता है, शुरू से अपने पेरेंट्स से जो लैंग्वेज सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। जैसे कि कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, तो ये लैंग्वेज क्या हो जाती है? मातृभाषा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मातृभाषा आखिर क्या है? चूंकि इंसान का सबसे गहरा रिश्ता माँ के साथ होता है। अगर माँ इंसान को जन्म देती है तो भाषा उसे जिंदगी के अर्थ बताती है। तो देखो, एक माँ क्या करती है, एक इंसान को जन्म देती है तो उसकी जो भाषा है ना, वो उसको क्या करती है, उसकी जिंदगी का अर्थ बताती है। मतलब वो किस तरह से बोलता है, उसे जिंदगी सिखाती है, जीने का ढंग समझाती है। इतने गहरे संबंध के कारण ही इंसान ने भाषा का रिश्ता माँ से जोड़ा है। मातृभाषा अपने माता पिता और परिवार के अन्य लोगों द्वारा घर में बोले जाने वाली भाषा होती है। तो देखो, मातृभाषा क्या है? मातृभाषा ऐसे जो घर के परिवार के, देखो हर लैंग्वेज सीख जाते हैं। हिंदी हिंदी तो जैसे स्कूल में जाते हो तब आप सीख जाते हो, फिर धीरे धीरे इंग्लिश सीख जाते हो, बाकी लैंग्वेज भी सीख जाते हो। लेकिन जो आपके परिवार के द्वारा जो बोली जाती है, आपके माता पिता के द्वारा जो बोली जाती है, जो वो लैंग्वेज आप उनके साथ बोलते हो, उससे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। जिसे सुनते हुए हम बड़े हुए हैं या बड़े होते हैं, अपने घर या आस पड़ोस में उसका प्रयोग करते हैं। आप अपने घर में जब किसी के साथ, अपने भाई बहन के साथ या अपनी मदर के साथ आप बैठे हो, जिस लैंग्वेज का आप यूज करते हो, वो क्या होगी? वो होगी मातृभाषा। मातृभाषा के प्रयोग से हम एक जुड़ाव और अपनेपन का अनुभव करते हैं। आप जब अभी आप छोटे हो, जब आप बड़े हो जाओगे और आप कहीं दूर जाओगे, तो और सुनोगे कि सब वहाँ पे अच्छी अच्छी लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन जब आपको कोई अपनी लैंग्वेज के साथ, जैसे कि मान लो अगर पंजाबी हो और आप कहीं बड़े ऑफिस में काम भी कर रहे हो, तो वहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल रहे हो, लेकिन अब जब आप देखोगे कि आपके साथ कोई पंजाबी में बात कर रहा है, तो आप कितना कंफर्ट फील करते हो और कितना उससे अनुभव, मतलब आपका उसके साथ अपनेपन की फीलिंग आती है। क्योंकि मातृभाषा हमारी ऐसी भाषा होती है, जब हमारे साथ में कोई इसको बोलता है तो हमें उससे अपनापन लगता है और आसानी से बात कह पाते हैं। बच्चों, आप सबकी भी कोई न कोई मातृभाषा अवश्य होगी, वह आपको सुनने और बोलने में अच्छी भी लगती होगी। तो आइए हम इसी विषय पर अपनी गतिविधि करते हैं। तो देखो, क्या है, आपकी क्या मातृभाषा है? पहले तो आप ये सोचिए कि आपकी क्या मातृभाषा। आप घर में क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है। आप फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाएगा कि आपकी मातृभाषा क्या है। तो अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है एक, जिसे हम समझते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। पहले मैडम क्या कहती है, बच्चों सीढ़ी को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं? तो देखो, यहाँ पे एक टीचर है जिन्होंने, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने क्या कहा है, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो सभी अपनी अपनी लैंग्वेज में उसको बताएंगे। तो सबसे पहले ये लड़की बोलेगी, मैडम मेरी मातृभाषा उर्दू में जीना कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि हम कई बार जो सीढ़ी होती है उसे जीना भी कहा जाता है। अब यहाँ पे पंजाबी में देखो, मेरी मातृभाषा पंजाबी में इसे पौड़ी भी कहते हैं। पौड़ी कहते हैं ना, कई बार पौड़ी चढ़ रहे हैं या इस तरह से। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, मेरी गढ़वाली भाषा में इसे पेड़ी कहते हैं। तो गढ़वाली भाषा में क्या हो जाएगा? पेड़ी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कहते हैं बंगाली में इसे मई कहते हैं। तो देखो, अलग अलग लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज है मातृभाषा है, उसमें सीढ़ी को मीनिंग तो देखो एक ही है, सीढ़ी, लेकिन क्या कहा जाता है? मात्र उर्दू में कहते हैं जीना, पंजाबी में पौड़ी, गढ़वाली में पैड़ी और बंगाली में मई। ये कुछ शब्द हैं। देखो तो इंटरेस्टिंग है। तो आपकी भाषा में जो पंजाबी, ये आपकी भाषा में जो सीढ़ी है उसे क्या कहते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसके बहुत ही आसान से क्वेश्चन आंसर है जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है।
आपकी मातृभाषा क्या है? तो ये तो देखो आंसर आपको देना पड़ेगा कि आपकी मातृभाषा क्या है। अगर मेरी मातृभाषा की बात करते हैं तो मेरी मातृभाषा हिंदी है। मैं जनरली हिंदी बोलती हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ में भी हिंदी बोलती हूँ और सबके साथ में हिंदी बोलती हूँ, तो मेरी मातृभाषा हिंदी है। आपकी अगर उर्दू है, पंजाबी है, गढ़वाली है, बंगाली है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप यहाँ पर वो आंसर लिखेंगे। अपने माता-पिता या घर के सदस्यों से पूछकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किन्हीं भी 5 शब्दों को लिखिए। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि आपकी मातृभाषा यहाँ पे लिख दीजिएगा कि मातृभाषा क्या है। तो मेरी मातृभाषा हिंदी है। मेरी जो मातृभाषा है वो क्या है? हिंदी है। उसके अंदर जो कुछ 5 शब्द प्रचलित शब्द आपको बताने हैं, तो जैसे कि कुर्सी, दरवाजा, कंधा, पंखा, कक्षा, ये कुछ 5 शब्द है जो क्या है मतलब देखो यहाँ पे उन्होंने कहा प्रचलित, तो प्रचलित में कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं क्योंकि सभी शब्द हम हिंदी में बोलते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी कोई भी शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं? जैसे कि दरवाजे को पंजाबी में बूहा कहते हैं। देखो कुछ जैसे कि अभी हमने देखा ना सीढ़ी को कुछ जीना कह रहे थे, कुछ यहाँ पे पेड़ी कह रहे थे, कुछ पौड़ी कह रहे थे। तो ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। जैसे कि गुब्बारा, गुब्बारे को क्या कहा जाता है? गुब्बारा ही कहा जाता है। हिंदी में तो गुब्बारा ही कहा जाता है। फुंकना भी कहते हैं कई लोग ना, है ना? तो आप उसको इंग्लिश में नहीं लिखना, आपको आपकी लैंग्वेज में क्या लिखना है। पतंग को क्या कहते हैं? ना, पतंग को तो हिंदी में पतंग ही कहते हैं। रजाई को भी रजाई कहा जाता है। चटाई को चटाई कहते हैं। टोकरी को टोकरी कहते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है और आप कौन सी लैंग्वेज का यूज करके यहाँ पे क्या यूज करोगे। गुब्बारे को आप क्या कहते हो, आपको ये बताना है। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर किस तरह से आप करेंगे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर किस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे। देखो कि क्या कहा जाता है कि गुब्बारे को क्या कहा जाता है? गुब्बारा कहा जाता है। और फूंकना भी कहीं कहीं फूंकना भी कहते हैं। पतंग को क्या कहा जाता है? पतंग कहा जाता है, गुड़ा कहा जाता है। रजाई को हम रजाई कहते हैं। चटाई को हम चटाई कहते हैं। और इसके अलावा टोकरी को हम क्या कहते हैं? टोकरी कहते हैं ना। तो अगर बास्केट कहो, मैट कहो, ये सब इंग्लिश वर्ड हो जाएंगे। तो आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है। आप अपने माता पिता या घर के सदस्यों की सहायता लेकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किसी एक लोकगीत को तैयार कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। तो आपको क्या करना है, एक लोकगीत आपकी लैंग्वेज का, अगर आप पंजाबी में है तो पंजाबी का एक लोकगीत, राजस्थानी है तो राजस्थानी और हरियाणवी है तो हरियाणवी का एक लोकगीत आपको क्या करना है, याद करना है 2-4 लाइनें, और उसको क्या करना है, सुनाना है अपनी कक्षा में और अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। तो एक छोटा सा लोकगीत मैंने तैयार किया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप अपनी लैंग्वेज में कोई भी लोकगीत यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आइए देखते हैं हम एक लोकगीत। आई बागों में बहार झूला झूले राधा प्यारी, झूला झूले राधा प्यारी, आई बागों में बहार, आई बागों में बहार, घनघोर घटा नभ छाई, सावन की ऋतु है आई, ठंडी ठंडी पड़े फुहार, झूला झूले राधा प्यारी, आई बागों में बहार। देखो एक बार फिर देखते हैं। घनघोर घटा नभ छाई, सावन की ऋतु है आई, आई ठंडी ठंडी पड़े फुहार, झूला झूले राधा प्यारी। हो मस्त मोर यूं नाचे, मोहन की मुरलिया बाजे, कुकू कोयल करे पुकार, झूला झूले राधा प्यारी। तो ये एक लोकगीत है। आप यहाँ पे कोई भी अपनी लैंग्वेज का लोकगीत भी लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी शीट। एक्टिविटी शीट को कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।